आवाज आ रही मेरी? आवाज यस आ रही? सर। ठीक। यस यस। तो कोशिश कीजिएगा आपकी तरफ से कोई भी नॉइज ना आए, जब कोई सवाल पूछा जाए तभी आप उसमें आंसर कीजिए। है ना? आज का सेशन हमारा रहेगा लोगों से बात कैसे करनी है। बहुत सिंपल तरीके से आज आपको बताऊंगा कि लोगों को कैसे अपने इस बिजनेस के लिए बताना है। तो सबसे पहली लाइन जो आप लिखेंगे कि हमें इस बिजनेस में सामने वाले को आईडी नहीं बेचनी है। लिखिए, हमारा लक्ष्य सामने वाले को सिर्फ आईडी बेचना नहीं है। हम गए, हमने प्लान दिया, प्लान दे के वहां पे हमने उससे पैसे मांगे और उसको ज्वाइनिंग करने के लिए बोला। हमने उसको अपने साथ कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोडक्ट का प्रमोशन करके उसको कनेक्ट करना। आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करने वाले हैं। आपकी जो 10 डिजिट की यूजर आईडी है वो सिर्फ यूजर आईडी नहीं है, वो आपकी एक फर्म है, फर्म जिसके नीचे करोड़ों का बिजनेस होना है। तो सोचो फिर हमारी प्लानिंग कैसी होगी। जहां लेफ्ट और राइट में कंपनी हमें जीरो जीरो बिजनेस वॉल्यूम देती है, हम अपने स्किल्स के माध्यम से, है ना, क्योंकि हमारे इस फील्ड में कहा जाता है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं। और बिजनेसमैन के लिए डिग्री या पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके लिए सेलिंग स्किल्स, कि वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से रख सकता है, अपने पर कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने किस तरह से रख सकता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट ही बिकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बिकती है, प्रोडक्ट के रिजल्ट ही बिकते हैं। और शुरुआत प्रोडक्ट से ही होगी। आप चाहें तो अपना 50-100 लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट दे के इस बिजनेस में उनके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट लेके फिर उनका एक वीडियो बना के उसी वीडियो को दिखा दिखा के उन्हीं में से बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हमें अगर इस काम को करना हो और हम करते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए उन लोगों से बातचीत क्या करनी है, पहला शब्द क्या होगा, पहली लाइन क्या होगी, और किस कैटेगरी को कैसे अट्रैक्ट करना है, आज हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सीरीज जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टिंग और राइट इनविटेशन। तो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी एक लाइन है कि अगर शुरुआत में ही हमने अच्छा काम कर लिया है तो वो आधा काम हमारा सही हो गया है ना। अ गुड बिगिनिंग इज अ हाफ डन। तो हमें लक्ष्य अपना बिल्कुल स्टीक रखना है कि हमने अगर किसी से बात करनी है तो क्यों बात करनी है। क्योंकि हमारे खुद के बहुत बड़े सपने हैं, हमारी बहुत बड़ी डिजायर्स हैं। ये काम हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें नहीं आता है तो। और इस काम में बहुत मजा है, बहुत अच्छा है। ये जो सीरीज है जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर हम प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन डिस्कस करेंगे, ये इतना को फन लविंग है कि लोगों से रिश्ता कैसे बनाना है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ना है। अपने साथ जोड़ना है, कंपनी के साथ नहीं, अपने साथ कैसे जोड़ना है। और ये सीरीज आज आपको सिखाएगी। पर कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोस्पेक्टिंग करने वक्त किस तरह का एहसास होना चाहिए आपको, किस तरह की एनर्जी होनी चाहिए, किस तरह का आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए। तो सबसे पहले, माई लाइफ के ऊपर जो लोग गर्व करते हैं, दिल से उसको स्वीकार चुके हैं, जिनके खून के अंदर माई लाइफ स्टाइल दौड़ती है, जिनके रगों में माई लाइफ स्टाइल है, वो लोग तो माई लाइफ स्टाइल को लेके जब किसी से बात करते हैं तो उनकी एनर्जी देखने लायक होती है। उनका उनका अंदर से जो एंथुजियाज्म होता है कि मैं इतनी शानदार चीज सामने वाले को बता रहा हूं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी भी बदलेगी, मेरी जिंदगी भी बदलेगी। ये एहसास जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप घुटे घुटे महसूस करेंगे, आप सामने वाले को दिल से, सामने वाले को इनवाइट कर ही नहीं पाएंगे, उसको पर्सपेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है सामने वाले को अपनी बात को सुनने के लिए तैयार करना। और इन्विटेशन का मतलब है एक राइट समय चुनना, जिससे हम अपनी पर्सपेक्टिंग करे हुए व्यक्ति को अपने प्लान के बारे में बता सके, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बता सके, अपने शानदार एलिमेंट्स और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके। राइट? तो प्रोस्पेक्टिंग करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सामने वाले की डिससेटिस्फेक्शन, यानी जिस चीज से वो जीवन में डिससेटिस्फाइड है, कोई पैसे को लेके, कोई जॉब को लेके, कोई बॉस को लेके, कोई रेंटेड हाउस को लेके, कोई कार लेने को लेके, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके चिंतित है, हमें उस एरिया को फाइंड आउट करना होता है बातचीत के जरिए।
ये जानने का प्रयास करना होता है कि वो क्यों काम कर रहा है, वो क्यों पैसे कमा रहा है। अगर आज उसके पास पैसे आ जाएं तो वो कहाँ लगाएगा। अगर ये हमने पता कर लिया तो पर्सपेक्टिव हमारी पूर्ण हो जाएगी। वो दौड़ा दौड़ा खींचा खींचा मैग्नेट की तरह हमारी तरफ आता रहेगा। राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनविटेशन और पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें सिर्फ अपनी प्रस्तुति के बारे में उसको इनवाइट करने के लिए बस हमने काम करना है, अपनी प्रस्तुति उसको नहीं दिखानी है। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस चीज को माइंड में बैठा लें। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है और कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो सामने वाले के जीवन को बदल सकता है, ऐसा जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को हम कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे, इनवाइट नहीं कर पाएंगे इस प्रोस्पेक्ट को सुनने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इस बिजनेस में बहुत काम आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए इसी तरह से। सबसे पहला लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कॉल और पर्सनल मीटिंग। कॉल और पर्सनल मीटिंग। कॉल और पर्सनल मीटिंग का क्या है मतलब है, यानी कि अगर आप उनको फोन से बात कर रहे हैं या सामने खड़े होके उनसे हाथ मिलाते हुए बात कर रहे हैं, तो बात कैसे करनी है, फिर बातचीत क्या होनी चाहिए, तारीफ कैसी होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करना है वो कैसा होना चाहिए, आपके आपके शब्दों पे कंट्रोल कैसा होना चाहिए। फिर उसके साथ मेक श्योर करना कि हाँ जो बातचीत हुई है वो राइट ट्रैक पे खत्म हो रही है कि नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट आप ले पाए कि नहीं ले पाए, फिर उससे कमिटमेंट ले पाए कि नहीं ले पाए, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अश्योरेंस, है ना, जो वो उससे दोबारा लेनी है हमें कमिटमेंट के रूप में। फिर बात को खत्म कहाँ पे करना है और फिर वहां से निकलना कैसे है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको सीक्वेंस वाइज आज हम सीखेंगे। तो अगला स्टेप चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, मीटिंग में आपका मुलाकात हमेशा से छोटी और प्रभारी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो हमें कहता है कि इंजेक्शन लगेगा, अगर इंजेक्शन की लेंथ 1 फुट की होगी तो क्या होगा, आपकी सारी नर्व को, आपकी सारी वेन को वो खराब कर सकता है, सही है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा इंजेक्शन के आगे जो नीडल होती है वो बहुत छोटी सी होती है और उसके अंदर एक सुराख भी होता है और आगे से वो शार्प भी होती है और वो स्ट्रेट होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी बातचीत शॉर्ट होगी, शार्प होगी, स्ट्रेट होगी और उसके अंदर के जो होल है यानी आपकी बात में कोई दम है, तो सामने वाले के माइंड में एक बार पहली बात ही अगर क्लिक कर गई तो फिर आप जितना मर्जी उसके पास डिस्कशन कर लो, जितनी मर्जी आप चीजें बता दो, वो उसको मानेगा ही मानेगा। इसलिए हमेशा शॉर्ट टॉक कीजिए और प्रभारी टॉक कीजिए, सही है कि नहीं। अतिथि के समय की कदर करनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, एक एक घंटा वहीं बैठे रहते हैं। हमें उसके समय की कदर करनी है, अपने समय की कदर करनी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप शॉर्ट टॉक करके आए और प्रभारी टॉक करके आए और इतने इंपॉर्टेंट शब्दों को इस्तेमाल करें जिससे सामने वाले को हम अपने साथ कनेक्ट कर पाए। राइट। और एक टैगलाइन है, जितने लोग आपके करीबी हैं, जिनको प्रोस्पेक्टिंग से डर लगता है, जिनको लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत मुश्किल है और ये मेरे से हो नहीं सकती, मैं क्या बात करूं, तो उनके लिए टैगलाइन है, आप एक ही लाइन बोलो अपने हॉट और वार्म को, किसी को भी जिसको आप जानते हो, जिनके पास थोड़ा बहुत उठना बैठा है, बहुत करीबी और करीबी जो मैंने कल बताए थे, उनको एक ही लाइन बोलनी है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत जरूरी है, मैं टाइम निकाल के तुम्हें बताना चाहता हूं पर मैं फोन पर नहीं बता सकता। ये लाइन आप यूज कर सकते हैं। दूसरी लाइन जो यूज कर सकते हैं हॉट और वार्म मार्केट में, लिख लीजिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी लाइन जो यूज कर सकते हैं आप सब लोग लिखेंगे, अभी मैं किसी को भी बोलूंगा अपनी डायरी को कैमरे के आगे करने के लिए, और इससे क्लियर होगा कि आप सीरियसली उसको नोट डाउन कर रहे हैं। चलो गुड। उसके बाद कुछ लोगों के हाथ हिलने शुरू हो गए। राइट। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत जरूरी है, मैं टाइम निकाल के तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरे मैं फोन पे नहीं बता सकता। ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन कि मुझे आपसे एक सजेशन लेनी है, एक राय लेनी है, तो मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए। आप बताइए कि आज दोपहर का टाइम ठीक रहेगा या शाम का टाइम ठीक रहेगा। तो इस तरह से उसको चॉइस देनी है हमेशा, दोपहर के 2 बजे ठीक रहेंगे कि शाम के 6 बजे ठीक रहेंगे, ताकि उसके पास ये ऑप्शन ना हो कि कल बैठते हैं या मैं देखता हूं जब मैं फ्री होऊंगा, ऐसी बात ना वो करे। आपने हमेशा उसको चॉइस देनी है। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, मैं चॉइस देता था, सर शाम को 4 बजे मिलेंगे या 6 बजे मिलेंगे,
तो वो बोलता था 4 बजे तो मैं जॉब पे होता हूँ, 5 बजे आ जाता हूँ, आप एक काम करो 6 बजे आ जाओ। तो कंफर्म्ड कॉल देनी है, उसमें से क्लियर कट हमें एक टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी लाइन कौन सी थी? कि मुझे अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, आपकी राय चाहिए, और इसलिए मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए। तो आप कितने बजे मिलेंगे? शाम को 4 बजे या 6 बजे? अगर आप सुबह कॉल कर रहे हो तो दोपहर का टाइम दो और शाम का टाइम मांगो। अगर दोपहर को कॉल कर रहे हो तो शाम के दो टाइम मांगो। अगर शाम को कॉल कर रहे हो तो अगले दिन के सुबह का टाइम मांगो। और दो ऑप्शंस दो हमेशा, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपकी सुन ली जाएगी और मान ली जाएगी, राइट। स्टेप 2, बातचीत कभी भी, अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 6 महीने बाद मिल रहे हो, 2 महीने बाद मिल रहे हो, 1 महीना बाद मिल रहे हो, 1 साल बाद मिल रहे हो, कभी कभी व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, दिवाली न्यू ईयर पे सिर्फ बात हो जाती है, तो तुरंत बिजनेस की बात मत कीजिए। पहले अपने रिलेशन को थोड़ा गर्म कीजिए। कैसे? सामान्य रूप से जाके बात की शुरुआत कीजिए। अगर फोन पे है तो पूछिए, और सर क्या हाल चाल है, और भैया कैसे हो। है ना, सर उसको बोलना है जहां सर वाली बात हो, जहां पे भैया वाली बात हो, वीर जी वाली बात हो, वहां वीर जी ही बोलना है। और वीर जी की हाल चाल है, और घर परिवार सब ठीक है, सेहत परिवार सब ठीक है, और बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, कौन सी क्लास में हो गए, है ना, आंटी जी की तबीयत ठीक है, अंकल जी की तबीयत ठीक है। ऐसी जो सामान्य चर्चा है ना, उसी के आसपास अपनी बातचीत को रखो। है ना, भगाने का प्रयास मत करो, तुरंत जाके बिजनेस की बात मत करो, क्योंकि जब एकदम से आप बिजनेस की बात करोगे या किसी प्रोजेक्ट की बात करोगे, तो उसको लगेगा यार पहले तो इसका कभी फोन नहीं आया, 6 महीने 2 महीने हो गए इससे कभी बात नहीं हुई, एकदम से बिजनेस की बात कर रहा है, मतलब इसका ही कोई फायदा होगा। अगर मुझे मान लीजिए आप में से किसी एक व्यक्ति को तैयार करना है कि मुझे यार इस हफ्ते इसको प्लान देना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, मंडे के दिन उस व्यक्ति से बातचीत करूंगा, सामान्य रूप में बातचीत करूंगा, हड़बड़ाहट नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रहेगा कि उससे रिश्ते को थोड़ा गर्म करना है। अगर कोई साथ में रहता है, आसपास रहता है, तो उसके घर जाके अपने दोस्त को, यार मैं इधर आया था, सोचा मिलता चलूं तेरे साथ, चाय तो पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? है ना। तो बैठ गए, उसके बारे में, उसके आज की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करूंगा, कि पहले तो 6 महीने पहले उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी, अब चल रही है कि नहीं चल रही, उसका व्यापार अच्छा चल रहा था कि आज कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी कई सारी चीजों को, उसके घर में क्या चल रहा है, कोई बीमार तो नहीं है। है ना, तो मेरे सारी चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर मान लो कोई बीमार है तो उसको मेडिसिन दे सकता हूँ। कब दे सकता हूँ? बाद की मीटिंग में, अभी नहीं। अभी तो मैं जानने आया हूँ कि उसके हालात क्या है, उसके पैसे को लेके हालात क्या है, उसके परिवार के हालात क्या है, उसके स्वास्थ्य को लेके हालात क्या है ना, उसके काम को लेके हालात क्या है, वो जान लिए। उसके बाद उसको अगले दिन सुबह गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। है ना, तीसरे दिन फिर गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। इसी बीच में अक्षय तृतीया आ गई, तो अक्षय तृतीया बहुत शुभ हो। है ना, गुरु पूर्णिमा आ गई, आपकी गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत शुभ हो। न्यू ईयर आ गया तो हैप्पी न्यू ईयर, ये साल आपका बहुत अच्छा जाए। जो भी त्योहार उस हफ्ते में आ रहे हैं, तो आप उसको विश कर सकते हैं। और सुबह तो उसको विश करना ही करना है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल के, राइट। फिर उसके बाद फिर एक बार कोशिश करो, उसको बुलाओ कभी। मैं तो हमेशा जिस भी स्टेट में जाता हूँ, जो भी शहर में जाता हूँ, कोई मुझे मिलता है, मैं उसको बोलता हूँ जरूर कि सर आप कभी आए हैं लुधियाना? नहीं आए? सर आओ कभी लुधियाना, आपको हौजरी का बहुत अच्छा सामान दिलाऊंगा। आप आओ लुधियाना सर, आपको पंजाब घुमाऊंगा। आप आओ लुधियाना सर, आपको गोल्डन टेम्पल घुमाऊंगा। आप आओ लुधियाना सर, आपके भाई का घर है, आप परिवार सहित आइए, मेरे पास रुकिए। मुझे भी पता है किसने आना है, बट वो रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए बहुत मजेदार एक टेक्निक है, कि जब आप सामने वाले को अपने घर के लिए इनवाइट करते हो, तो सामने वाला खुल के आपसे रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्टेप 2 में हमने सामान्य बातचीत करनी है। स्टेप 3 में जो लोग हमारे हॉट और वार्म है ना, उनकी तारीफ कैसे करनी है, उनके साथ रिश्ता कैसे और बड़ा करना है, हमें अपने रिश्ते को गर्म कैसे करना है। क्योंकि अभी वो मान लो वार्म है, मैं उसको हॉट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, माने वो करीबी है, उसको बहुत करीबी में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं इन लाइनों का योगदान लूंगा। कैसे? मैं आपकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित हूँ सर, मैं तो शुरू से ही आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं तो शुरू से ही आपका बहुत प्रभावित हूँ, आपके स्टाइल से प्रभावित हूँ। तो ये बोल के मैं उसको खुश करूंगा, ताकि सामने वाला कहे थैंक यू सर। सर आप मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और मेरे जीवन में निर्णय में आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है। मान लीजिए कोई अंकल है, या आपकी एज में कोई दोस्त है, या आपके कोई नेबरहुड है, उसने पास्ट में भी आपको किसी चीज के लिए गाइड किया था, कि मकान को ना ऐसे नहीं ऐसे बना लो, वॉशरूम यहाँ नहीं वहां बना लो, गाड़ी ये नहीं वो वाली ले लो, बच्चे ये नहीं वो वाले स्कूल में डाल लो।
डॉक्टर ये नहीं, वो वाले डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो। तो अगर ऐसे व्यक्ति से आपने कभी कोई हेल्प ली है, तो उसको जाके एक ही बोलना है ना, थैंक यू अंकल, थैंक यू आपका बहुत बहुत। वो बोलेंगे किस बात का? सर आप ना मेरी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आपने हमेशा से मुझे एक अच्छा निर्णय ही दिया है। याद है आपको जब मैं मकान बना रहा था, तब आपने टॉयलेट यहाँ नहीं वहां बताया था, मैं तो गलत बना लेता। आपकी वही निर्णय की वजह से, आपके वही एडवाइस की वजह से आज मेरा घर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आपको शुक्रिया बोल दूं सर। राइट। अगली लाइन, आप बहुत ही सकारात्मक विचार के व्यक्ति हैं मेरे सर्कल में सर। आप बहुत ही पॉजिटिव विचारों वाले व्यक्ति हैं मेरे सर्कल में। आज यहाँ पे दुनिया में जहाँ सब लोग नेगेटिव हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कभी ईश्वर को, कभी माता पिता को, कभी सरकार को, आप ही कैसे व्यक्ति हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। राइट। तो इस तरह से अगली लाइन, आपका व्यापार का नजरिया बहुत सारे लोगों से बेहतर है और अलग है ना। कि सर मेरे सर्कल में ऐसे जाके जब आप बैठे, हालचाल पूछा, उसके बाद सर एक बात बताऊं, हाँ जी बोलिए। मेरा जो सर्कल है ना, उसमें मैंने देखा है जो बिजनेस का माइंडसेट है ना, बिजनेस करने का जो तरीका है, बिजनेस करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है, मेरे सर्कल में आपका सर बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है, बिल्कुल अलग है दूसरे लोगों से। जहाँ दूसरे लोग अच्छी सोच भी नहीं पाते, वहां से आप शुरुआत करते हो सर बिजनेस के सोचने के बारे में। राइट। कौन से बिजनेस जो वो कर रहा है ऑलरेडी, बिजनेस मान लो कोई शॉप रन कर रहा है, कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, उसको ही ऐसी बात बोलनी है ना। अगर किसी का फाइनेंशियल ज्ञान बहुत अच्छा है, वित्तीय ज्ञान, यानी उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कि पैसा सेविंग कितना करना चाहिए, बैंक में कितना लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कितना लगाना चाहिए, तो उसकी तारीफ आप कैसे करोगे? यही बोल के। सर मेरे सर्कल में ना सबसे अच्छा फाइनेंशियल अगर नॉलेज मैंने देखा है तो वो आपके पास है। लास्ट टाइम भी जब आपने बात करी थी, तो मेरे को समझ आ गया था सर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज है। आपने बोला था कि अगर 100 रुपया कोई कमाता है तो 50 रुपये खर्चे में लगाओ, 30 रुपये आपने बताया था शायद सेविंग करो, और 20 रुपये अपने एक अलग से इस फंड के लिए लगाओ। तो वो आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। सर आपका वित्तीय ज्ञान बहुत अच्छा है। सेम। सर आपकी जजमेंट बहुत अच्छी है, आपका पॉलिटिकल ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका रिलीजियस ज्ञान बहुत अच्छा है ना। ऐसी जो भी तारीफ कर सकते हो जिससे सामने वाला आपके साथ कनेक्ट हो सके, है ना, अपने माइंड को ओपन कर सके, है ना। सर आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। आपकी बहुत सारी बातें हैं सर जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। आपने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। तो सामने वाले की तारीफ करो। मेरे घर में मैंने बहुत सारे स्विगी वाले लोगों को प्लान दिया है, जोमेटो वाले लोगों को प्लान दिया है, डिलीवरी वाले वो लोगों को प्लान दिया है। जब वो गर्मी में आते हैं मेरा कोरियर लेके, मैं उनको पानी जरूर पूछता हूँ। जब वो स्विगी और जोमेटो का देने आते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, सर बहुत मेहनत है आपके काम में, थैंक यू सर, आप मेरे लिए खाना लेके आए, पानी पियेंगे सर आप। मैं लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ना जाने किस रूप में मेरा डायमंड मुझे मिल जाए। आप भी ऐसा हम्म। करा करो, कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, कोरियर वाला, जोमेटो, डिलीवरी, बात करो दूध वाला, उनको बोलो सर मैंने बहुत जगह से अपने जीवन में दूध लिया है, बट आपका दूध बाकियों से बहुत बेहतर है। इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, मिलावट नहीं होती, मलाई भी बहुत निकलती है, मक्खन भी बहुत बनता है, घी भी बहुत बनाते हैं। तो ऐसे तारीफ करके सामने वाले को कनेक्ट करने का प्रयास करो। कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप अपने मालिक का कोई प्रोडक्ट बेचने कहीं गए हो, पर सामने वाला आपको बता रहा है कि ये नहीं, ये वाली चीज ऐसे होनी चाहिए, तो उसकी तारीफ करो। हाँ सर रैक्स को लेके ना सर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है सर। सर आपने जो डिजाइन बनाया ना सर, इतना तो मैं भी नहीं सोच पाऊंगा, है ना। तारीफ करो उसकी। उस मालिक के साथ कनेक्ट करो जिसने ऑर्डर दिया 4-5 लाख का आपके प्रोडक्ट का, आपके मालिक के प्रोडक्ट का, जहां आप जॉब कर रहे हो। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप तारीफ करो उसकी किसी किसी एडवाइस की। क्योंकि हमें मालिक से क्या लेना, हमें तो उस क्लाइंट से लेना ना जिसको हम बिजनेस में ला सकते हैं आगे चल के। इस तरीके से अपनी हॉट और वार्म को, उसकी कोई भी डिसीजन के लिए तारीफ करो। अब कोल्ड मार्केट के लिए कैसे तारीफ होती है? मान लो आप बाइक की सर्विस करवाने गए हो, और आपने सर्विस कराई, उसके बाद जब टेस्ट ड्राइव ली उसको बिठा के लड़के को, तो आपने उसको क्या बोलना है कि भैया मैं बड़ी बड़ी जगह पे मैंने सर्विस कराई है, और इसमें हर बार सर्विस के बाद कोई ना कोई आवाज आती रहती थी, बट आपकी सर्विस करने का तरीका बहुत अच्छा है। राइट। दूसरा, आप कोई चीज खरीदने गए हो, आप कोई एसी खरीदने गए हो, टीवी खरीदने गए हो, है ना। सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आप उनको बोलो, जो लड़का आपको दिखा रहा है कि सर मैं तो लेने आया था ओनिडा, बट आपने मेरी इन जरूरत को समझकर मुझे बताया गया कि मित्सुबिशी का ले लो एसी।
तो आपकी ग्राहक को क्या चाहिए, आपको जो ये ग्राहक को क्या चाहिए, ये जो आपका तरीका है ना सर, एनालिसिस करने का, ग्राहक ग्राहक की नीड का, ये बहुत अच्छा है सर। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर। आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा सर। बाकी छोड़ो सर, प्रोडक्ट तो मैं ले ही लूंगा, पर आपका एटीट्यूड था ना जो, वो बहुत अच्छा था सर। आपका राजनीतिक दृष्टिकोण, मान लो आप पार्क में गए, वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कुछ जवान लोग भी बैठे हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आप पास खड़े हो, कोई तारीफ कर रहा है अपने देश की, कोई तारीफ कर रहा है अपनी पॉलिटिकल दृष्टिकोण की, है ना, तो उसको आप बोलो सर आपका पॉलिटिकल व्यू बहुत अच्छा लगा सर। हमने क्या लेना पार्टियों से, हमने क्या लेना राहुल से, हमने क्या लेना मोदी जी से, हमने क्या लेना। बट क्या करना है, उसकी तारीफ, जो व्यक्ति ने ये बात बोली सर मोदी जी बहुत अच्छे हैं सर, वाकई में उसके जैसा लीडर नहीं है। थोड़ी देर बाद कोई कहीं और ग्रुप में बैठे वो बोल रहे राहुल जी बहुत अच्छे हैं, उनको बोलो सर राहुल जी जैसा कोई नेता ही नहीं है। आप तारीफ करके सामने वाले के साथ स्माइल करके सामने वाले का नंबर ले सकते हो कोल्ड मार्केट में। कोई धार्मिक बातें कर रहा है तो उसको धार्मिक दृष्टिकोण के तौर पे उसको बोलो कि आपका धार्मिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, करके देखो मजा आएगा। और ये सब कुछ आप तब करोगे जब आप अंदर से क्लियर हो कि मेरे अपने सपने हैं, उसको मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे लोगों के साथ ये बातें करनी है। राइट, झूठी तारीफ नहीं करनी है, जेन्युइन तारीफ करनी है। एक बंदा चुप करके खड़ा, उसको बोलो सर क्या क्या तरीका है सर चुप रहने का आपका, मजा आ गया सर। ऐसा चुप होके मैंने कभी देखा नहीं बंदा खड़ा रहे इतनी देर तक। पंजाबी आदमी तो वैसे ही नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे नहीं भैया, जेन्युइन तारीफ करनी है लोगों की, जिससे क्या होगा, सामने वाले के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। राइट। अगला, अब क्लोज मार्केट है जो, कैसे करना है काम उनके साथ, है ना। स्टेप 4, इनवाइट विद कॉन्फिडेंस। यहां तक था प्रोस्पेक्टिंग, यानी तारीफ करके सामने वाले को अपने अपने साथ जोड़ा। अब क्लोज मार्केट, जो आपसे बहुत करीबी है, उसको सीधे आमंत्रण करना है, भाई तुम्हारे साथ कोई बात करनी है, आधा घंटा चाहिए, मैं तेरे घर आऊं कि तुम मेरे घर आओगे, 5 बजे आऊं कि 6 बजे आओगे। क्लोज मार्केट के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई लाभ लश्कर नहीं होता अलग तरह का, सीधी बात होती है। रिलेशन है क्योंकि आपके साथ, पहले भी आप अपनी बुआ के घर सीधा घुस जाते थे, पहले भी आप अपने मौसा जी के मासी के घर सीधा घुस जाते थे, तो आज इतनी फॉर्मेलिटियां क्यों कर रहे हैं, है ना। वार्म मार्केट, वार्म मार्केट के लिए क्या, जिनको मान लो, अगर कोई आप वैन चलाते हो, आप पेरेंट्स के बच्चे उनके अपने जो स्कूल के लिए बच्चों को छोड़ते हो उनके पेरेंट्स हैं, वो आपकी वार्म मार्केट है। जहां आप जॉब करते हो वो आपके कोलीग्स हैं जो, वो आपकी वार्म मार्केट है। हो सकता है उसमें से कोई आपका बहुत करीबी बन जाए, रिश्ता अच्छा बन जाए, वो अलग बात है, बट वार्म मार्केट है ना। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे जो हम माइलेस्टल के अंदर काम करते हैं, हम सब लोग कौन है, हम सब लोग वार्म मार्केट है। कहने को जो मर्जी कहें पर हम वार्म मार्केट हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके साथ घर जैसा रिश्ता जुड़ जाता है, वो क्लोज हो जाते हैं, अदरवाइज वार्म मार्केट ही रहती है। राइट, क्योंकि हम सब लोग सिर्फ एक लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। राइट, बहुत सारे लोग अपने घर की वित्तीय हालत, अपने घर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते, बट हाँ बहुत सारे लोग अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करते भी हैं, तभी उनको सोल्यूशन मिलता है। तो वार्म मार्केट को कैसे मनाना है, वार्म मार्केट की प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा कि वो नौकरी की क्या समस्या है, बॉस की क्या समस्या है, समय की क्या समस्या है, उसका डिससेटिस्फाइड एरिया कौन सा है, किस चीज को लेके वो चिंतित है, परेशान है ना। वो पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकता है उसके कंडीशंस के हिसाब से, है ना। बिना जोखिम के कोई काम करना चाहता है कि नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति भी होता है जो कहता है सर मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, कोई भी काम करूंगा जिसमें रिस्क ना हो। ठीक है भैया, है ना। आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया, आप इस तरह से बोल सकते हो, बढ़ती हुई महंगाई, है ना, और अनसर्टेन जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, या अनसर्टेन जो फाइनेंशियल्स रहते हैं जैसे कोविड टाइम में रहा, आय का दूसरा स्रोत होना चाहिए नहीं चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो इसको कैसे हमने करना है मैं बताता हूँ। नौकरी की समस्या, अब आप उस व्यक्ति के पास गए, सीधा पूछा और बता यार जॉब कैसे चल रही है, फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है यार बढ़िया चल रही है, या वैसे यार तुम कहाँ जॉब कर रहे हो आजकल। मैं यार टेलीकॉम में जॉब करता हूँ। अच्छा टेलीकॉम में तो सैलरी ही बहुत है यार, तुम्हारी तो 8 से 60 70 हज़ार सैलरी होगी, और आराम से बैठ के काम करते होगे कैबिन के अंदर लैपटॉप के ऊपर। फिर आप उसके काम की तारीफ करोगे, वो अपने काम की कमियां गिनाएगा। आप उसके काम की कमियां गिनाओगे, वो अपने काम की तारीफ करेगा। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे काम की कमी निकाली जाए, है ना। आज मुझे कोई माइलेस्टोल के बारे में बुरा बोले या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा बोले, तो मैं इसके प्लस पॉइंट बताने शुरू कर दूंगा। अगर कोई प्लस पॉइंट बताएगा
तो मैं और प्लस पॉइंट बताऊंगा क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बट अगर मैं नौकरी में होता, कोई मेरे प्लस पॉइंट बताता, तो मैं क्या बोलता, अरे कहाँ यार, सुबह सुबह अंगूठा लगाना पड़ता है, चला वही बॉस है, सुबह सुबह डांट खाओ जाके मीटिंग में, फिर जाके शाम को फिर डांट खाओ, फिर घर आओ जाके। यार समय ही नहीं मिलता नौकरी में, सुबह भगाते हैं, रात तक 9 बजे तक भागता रहता हूँ। तो कहने का भाव क्या है कि हम अगर उसके काम की तारीफ करेंगे, वो अपने काम की कमी, और उसके काम में ऐसी तारीफ करनी है, यार तुम्हें तो कैबिन मिला होगा, तुम्हें तो लैपटॉप मिला होगा, तुम्हें तो विजिटिंग कार्ड मिला होगा, सब लोग सलूट मारते होंगे, और सैलरी भी 60-70 हज़ार की होगी। जब आप ऐसी बात बोलोगे, तो सामने वाला अपने काम की कमियां गिनानी शुरू कर देगा। अरे कहाँ यार, वही बॉस है, वही रोज का बस वो चला हुआ है। ठीक है ना? तो फिर आपको ये समझ आ गया कि ये व्यक्ति अपनी जॉब से परेशान है। फिर उसके अगला सवाल पूछो, यार तुम अपनी जॉब से अगर परेशान हो तो किस चीज को लेके बहुत परेशान हो? तो बोलेगा, यार समय नहीं मिलता, सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात के कभी कभी 10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, पैसे वही 8 घंटे के मिलते हैं, काम ज्यादा लिया जाता है ना? तो माइंड में आपके आ गया, हो जाना है और पहली जॉब लिंक पे से। क्लिक कर देना है। इस हेलो सर, बीच में मत बोलिए। राइट? तो जॉब में परेशान चल रहा है, राइट? और फिर उसको बोलो, यार अगर मैं तेरे को इसके बारे में कोई सोल्यूशन दूं, है ना, तो क्या तू सोचना चाहेगा उसके बारे में, करना चाहेगा? तो बोलेगा, किस तरह का सोल्यूशन? उसको बोलो, यार मुझे 2-3 दिन दे, मैं ढूंढ के तेरे को बताता हूँ। आपने कभी भी एकदम से नहीं बोलना कि मेरे पास माई लाइफस्टाइल है या कोई नेटवर्क मार्केटिंग। आपने क्या बोलना है कि भैया तू मेरे को थोड़ा समय दे, मैं तेरे को ढूंढ के बताता हूँ तेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। राइट? तो अगर मैं कोई काम ऐसा ढूंढता हूं, तो क्या तो उसमें इन्वेस्ट करके, कोई भी काम अगर मैं ढूंढ लेता हूं तुम्हारे लिए, कोई भी ऑप्शन ढूंढ लेता हूं, तो क्या तुम पैसा लगा के करना चाहोगे या पैसे के बिना करना चाहोगे? तो डेफिनेटली बंदा यही बोलेगा, सर बिना पैसे के हो जाए। तो ठीक है, मैं फिर कोई ऐसा काम ढूंढता हूँ जिसमें तुम्हारा पैसा ना लगे, बट तुम्हें जॉब से आने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। राइट? तो मेरे को 2-3 दिन दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तो हो गया था इस तरह से वार्म मार्केट को कनेक्ट करने का। जब इसका अभ्यास करोगे तभी आपको आएगा। मैंने भी अभ्यास किया, लोगों से बैठा, बातचीत करी, उसको अट्रैक्ट किया, उसकी प्रॉब्लम को जाना, उसकी नीड को जाना, फिर जाके उसको एकदम से ऑप्शन नहीं दी, उसको बोला कि मेरे को 2-3 दिन का टाइम दे, मैं सोचता हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ बेस्ट तुम्हारे लिए। राइट? कोल्ड मार्केट को, क्या आप नया कुछ सुनने के लिए दिलचस्प इंटरेस्टेड है? जैसे कल मैं और वरुण जी गए, एक फैमिली के पास गए, उनसे जाके यही पूछा कि सर, हम तो आपके पास सर के कहने पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक आयुष मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जो लेके आए हैं, बट क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्यों? क्योंकि मेरा जो व्यक्ति था, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी हुई थी उनकी, उनको सीधा बोला हुआ था कि भाई आपसे मिलना है। राइट? कोई बेस नहीं बनाया हुआ था, इस वजह से उनको नहीं पता था कि हम उनको क्यों मिलने जा रहे हैं। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे पहले उस वहां पे बेस बनाना पड़ा, पूछना पड़ा कि सर, आप कुछ नया सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं? मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो आपकी कई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है। जैसे उनसे पूछा फिर मैंने कि आप क्या करते हो, उन्होंने बोला मैं जॉब करता हूँ। मैडम से पूछा, मैं कहती मैं भी जॉब करती हूँ। तो आपके घर में बच्चे कितने हैं? तो बच्चे जी, बेटी है, 5th क्लास में है। तो फिर अगला सवाल क्या था, कभी बेटी ने कोई इंटरेस्ट शो किया कि वो क्या बनना चाहती है अपने जीवन में? तो उनकी माइंड से निकला, हाँ जी, वो कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? तो उन्होंने बोला, हाँ, +1 +2 मेडिकल में करनी पड़ती है। फिर अगला सवाल था कि आपको पता है उसके बाद कितने साल की पढ़ाई होती है? वो कहते हैं वो तो हमें आइडिया नहीं है। मैंने कहा, आपको पता है कि 5 साल की पढ़ाई करने के लिए एमबीबीएस में कितने पैसे की सीट मिलती है, कितने पैसे लगते हैं सीट लेने के लिए? तो बोले, सर आइडिया नहीं है। तो मैंने उनको बुलाया कि 1 से 2 करोड़ रुपया लगता है अगर आपकी बेटी को एक सीट चाहिए। अगर बहुत होशियार है तो थोड़े कम भी लग जाते हैं, 50 लाख में भी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो जाता है। बट क्या आपके पास 50 लाख है? वो कहते नहीं। क्या आपकी जो सैलरी है उससे आप इतनी सेविंग कर पा रहे हैं कि आप 50 लाख रुपया जोड़ लेंगे? है ना? तो वो क्या बोले, नहीं, हमारी सैलरी बहुत कम है, हम घर मुश्किल से चला पा रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं। तो फिर वहां से मैंने बेस बनाया और उनको इनवाइट किया फिर संडे मीटिंग के लिए, क्योंकि रात के ज्यादा टाइम हो चुका था, तो और लेट हो जाना था। तो इस तरीके से कोल्ड मार्केट को उनसे पहले पूछो। अगर व्यक्ति पहले दिन ही, पहले व्यक्ति ही बोल दे कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं यार, मैं तो सेटिस्फाइड हूं, तो समझ लो C क्लास था। समय बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। सवाल तो पूछो पहले, क्या आप कुछ नया सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं? वहीं से समझ आ जाएगा। क्योंकि कोल्ड मार्केट है ना भैया, आपको नहीं पता A B C में से कौन है वो।
क्या आप जो आज कर रहे हैं, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं तो कोल्ड मार्केट को यही पूछता हूं, आप जो आप कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को भी कराना चाहते हैं? वो कहेगा नहीं, मैं ये वाला काम अपने बच्चों को नहीं कराना चाहता। दूसरा, मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्या आप जिंदगी भर यही काम करने वाले हैं? तो मुझे उससे क्लियर हो जाता है ये कुछ चेंज करने को तैयार है भी है कि नहीं, ये यही करने वाला है। तो उससे मुझे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ नहीं यार, इसको कोई किसी चीज की तकलीफ है अपने काम को लेके, या अपने काम को लेके ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या इस काम को इतना अच्छा नहीं मानता, जिसकी वजह से ये अपने काम को शिफ्ट करना चाहता है ना? तो मेरी अगली, क्या आप जिंदगी भर जो आय कमा रहे हैं इसको डिवर्सिफाई करना चाहोगे? और ये वर्ड सुनते बाद सामने बंदा बोलता है डिवर्सिफाई क्या होता है, कि जैसे टाटा गाड़ी भी बनाता है, नमक भी बनाता है, इंश्योरेंस भी बेचता है, रियल एस्टेट भी बेचता है, जहाज भी बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बनाता है ना, आर्मी के लिए भी ट्रक बनाता है। तो जैसे टाटा के कई सारे काम है, 70 से 80 काम है, इसको बोलते हैं डिवर्सिफाई करना। क्या आप जिंदगी भर यही काम से आने वाली इनकम को कमाना चाहते हैं, या साथ साथ कोई और इनकम भी चाहते हैं? राइट, एडिशनल किसी तरह का और सोर्स चाहते हैं? तो वो बोलेगा हाँ सर मैं चाहता हूँ। तो सर मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट से हूँ, तो मैं आपको वर्क फ्रॉम होम देख सकता हूँ, यानी घर पे बैठ के 1 से 2 घंटे आप काम कर सकते हो। ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई व्यवस्था मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम लोग एक बार बैठ लेते हैं सर, समझ आए तो कर लीजिएगा, नहीं समझ आए तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए, दोस्त तो हम रहेंगे। ये मेरी टैगलाइन है। तो स्टेप 4 में हम सामने वाले को, उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए, उसको सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, बट एकदम से उतावला होकर नहीं देना। आगे, हॉट मार्केट को अगेन, बी कैटेगरी सरेंडर टेक्निक, इसको लिखो स्टेप 5 में, सरेंडर टेक्निक, यानी किसी के सामने सरेंडर कर जाना। और ये टेक्निक बड़ी काम करती है। इस टेक्निक का एक टैगलाइन और देते हैं हम आज, वो है स्टे हंगरी, स्टे फुलिश, यानी बेवकूफ बन के रहें और भूखे बन के रहें। स्टे हंगरी यानी भूखे रहे और बेवकूफ बन के रहें। समझदार व्यक्ति को कोई भी राय नहीं देता, हर व्यक्ति बेवकूफ व्यक्ति को राय देता है। तो हमने तो लोगों से राय लेनी है, और तभी मिल सकती है जब आप बेवकूफ बन के राय लेंगे। ठीक है? तो हॉट मार्केट के लिए तो सेम है सरेंडर टेक्निक। वो क्या है, आत्मविश्वास के साथ उनको बोले कि मुझे आपसे कुछ काम है, मैं आऊं 5 बजे आऊंगा, आपसे बैठ के डिस्कस करूंगा, बस। हॉट मार्केट में तो यही चलेगा। वार्म मार्केट में कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए मैंने कोई नया व्यवसाय शुरू किया, और मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छे मैनेजर रहते हैं अच्छी कंपनी में। तो मैंने उनको क्या बोलना है कि सर, मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया है, और आपको पता है कि मैं मार्केटिंग से नहीं हूं, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है, मेरे को आपकी मदद की जरूरत है, और मेरे को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे लिए डिसीजन लीजिए कि मुझे वो प्रोजेक्ट में फुल टाइम काम करना चाहिए या पार्ट टाइम काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट को आप मेरे लिए जांचें और मुझे सही राय दें कि मुझे उस प्रोजेक्ट में फुल टाइम जाना चाहिए या पार्ट टाइम जाना चाहिए। तो वो बोलेगा किस तरह का प्रोजेक्ट है? सर उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, एक मेरे बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, उनके ऑफिस में। तो मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा 1 घंटा चाहिए, मैं आपको ले चलूंगा उनके पास, उनसे वो प्रोजेक्ट आप समझ के मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे उस काम को करना चाहिए या नहीं चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए या पार्ट टाइम करना चाहिए। तो बोले कि किस तरह का है? सर वही तो समझने के लिए जाना है उनके पास, है ना? सर मैं तो आपको पता है मार्केटिंग से नहीं हूँ, मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप मार्केटिंग से हैं, मैनेजर हैं, इतना अच्छा आप कंपनी को संभालते हैं तारीफ करते हुए, तो आपका 1 घंटा अगर मिल जाए तो मेरा जीवन बदल सकता है सर, इसलिए उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें बैठना होगा। अगर वो कहता है सर इधर ही बुला लो, मैं जा नहीं सकता, तो ठीक है सर, मैं बात करता हूँ उनसे, है ना, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका समय, जैसा आपका समय इंपॉर्टेंट है उनका समय इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ अगर वो मेरे घर आ पाए तो फिर आपको मैं बताता हूँ, टाइम फिक्स करके फिर आप मेरे घर आ जाइएगा, अगर वो आ पाए तो। राइट? तो फिर आपने अपलाइन को कॉल करना है, एक टाइम फिक्स करना है, उनको बताना है, कंफर्टेबल टाइम पे उनके साथ 1 घंटा बैठना है। अब कोल्ड मार्केट को, मुझे आपसे कुछ संदर्भ चाहिए, मुझे आपसे कोई राय चाहिए
कोई महत्वाकांक्षी, कोई भी पैसा, कोई भी नए विचारों वाला व्यक्ति अगर आपके लिंक में है, तो सर प्लीज उसका नंबर दे सकते हैं आप? मुझे आपसे कोई रेफरेंस चाहिए कोल्ड मार्केट में, सरेंडर टेक्निक के अंदर। क्या मुझे आपसे कोई रेफरेंस चाहिए? आपके लिंक में, आपके रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा कमाना चाहता हो, जो कोई करियर बनाना चाहता हो, जो खुले विचारा वाला व्यक्ति हो, है ना? और इस तरह से आप सामने वाले के रेफरेंस लेके, 4 से 5 नाम लेके, उनका कांटेक्ट नंबर लेके, अपने शहर के लोगों के नंबर लेके उनको फोन करेंगे कि भैया मेरा नाम अरुण है, मुझे आपका नंबर अभिषेक तिवारी जी ने दिया था, उनसे मेरी बात हुई थी, एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में हूँ, वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट की जरूरत आपको है, इसलिए मैं उन्होंने आपका नंबर दिया था, तो मैं इस प्रोजेक्ट को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वो बोलेंगे कैसा प्रोजेक्ट है सर? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि एक बार 15 मिनट के लिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, ताकि आप डिसीजन ले सको। आपका नंबर आपके बहुत ही करीबी, बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति अभिषेक तिवारी जी ने दिया था। तो उन्होंने बोला था आप मेरा नाम लेके इनसे मिल लीजिएगा, आपको समय जरूर मिल जाएगा इनका। तो कोल्ड मार्केट से ऐसे रेफरेंस लेके हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? अब अपनी कमांड पे, मतलब अपनी बातचीत पे भी आपको कंट्रोल रखना है। फालतू की बातें, इधर उधर की पॉलिटिकल, रिलीजियस, है ना, कोई भी काटने वाली बात पे ध्यान नहीं देना। आपने फोकस्ड होके अपनी कमांड पे, कन्वर्सेशन पे कमांड रखनी है, ठीक है? तो सबसे एंडेड, क्लोज एंडेड कॉल होनी चाहिए जब आप अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स करना शुरू करेंगे, है ना? और आपका ये सारा कुछ जो भी प्लान है, सब कुछ है, ये आपका 45 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, राइट? तो इस चीजों का ध्यान रखना है अपने इस कमांड में। स्टेप 6 में, पिछले चरण में हमने 5 चर्चा के अनुसार आपके द्वारा चुने गए दिनों के बारे में पुष्टि के लिए पूछा था कि आप किन दिनों में कंफर्म्ड है कि आप मिलने को तैयार हैं। एक सेकंड सर, पीपीटी थोड़ा, चलिए। स्टेप 5 में, हमेशा खुलने और बंद होने के समय के साथ नियुक्ति तय करें। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 5 बजे मिलेंगे कि 6 बजे मिलेंगे, है ना? कल मिलेंगे, दिनांक सेट करना है, समय सेट कर लिया हमने, है ना? अपनी चर्चा के हिसाब से, जैसे हमने बोला उनसे कि कल मैं 5 बजे आपसे मिलूंगा, उसको शेड्यूल, है ना, आप अपने शेड्यूल को मैनेज कर लेंगे। उससे पूछना है, जैसे मान लीजिए मैंने अभिषेक जी का टाइम लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा सर, मैं अभी चलता हूँ, और एक बार मैं रिकन्फर्म कर देता हूँ सर, कल हम 5 बजे मिल रहे हैं, आप अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर लीजिएगा, 5 बजे का टाइम बिल्कुल फिक्स रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मैं भी अपने समय को मैनेज करके आऊंगा, मैं भी अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करके आऊंगा, तो ये टाइम चेंज ना हो सर, और ये अपॉइंटमेंट हमारी कैंसिल ना हो। तो हम 5 बजे कल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारी कमिटमेंट लेनी है उससे कि सर आप 5 बजे, ठीक है ना सर? अगर आपने चेंज करना है तो आप अभी बता दीजिए, 5 बजे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम 6 बजे का रख सकते हैं। तो आपने इस स्टेप में कमिटमेंट लेनी है उस सामने वाले से। देन, अच्छा भैया चलता हूं, मेरे को कल के लिए बहुत कुछ मैनेज करना है, तो कल मिलते हैं सर, ठीक 5 बजे आपकी जगह पे, राइट? तो ये पूरी कन्वर्सेशन का मैंने, ये स्टेप्स है जिसको आपने इंप्लीमेंट करना है, जिसको मैं इंश्योरेंस से करता आया हूँ और बहुत अपॉइंटमेंट्स लिए हैं। और मेरी सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स कहाँ होती थी? रेफरेंस बेस्ड। मैं जिस भी क्लाइंट के पास जाता था उससे रेफरेंस लेता था, 4 से 5, राइट? आप जिसको भी प्लान दो, उसको जरूर बोलो कि सर आप अपना निर्णय तो लेंगे ही लेंगे, मुझे 5 ऐसे नाम बताइए, और 5 ऐसे नाम बताइए जिनको मैं ये प्लान दिखा सकता हूँ, राइट, आपका नाम लेके। तो वो 4 5 नाम जरूर बता देगा, राइट? तो इस तरीके से आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, उस लिस्ट को ऐड ऑन करते रहिए कि यार अभिषेक जी ने 5 नाम ये दिए थे, दीपक जी ने ये दिए थे, वरुण जी ने 5 नाम ये दिए थे, राहुल जी ने 5 नाम ये दिए थे, चरण जी ने 5 नाम ये दिए थे। तो ऐसे करते करते आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट क्या है, इसकी फोटो भी खींच सकते हो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और बताइए लाइफ कैसे चल रही है, घर में सब ठीक है, नौकरी कैसे चल रही है, माता पिता बच्चे सब कैसे चल रहे हैं? मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में। आप मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आने वाले संडे को उसका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, 4 से 6 बजे के बीच में, गुरु नानक भवन में। मैं चाहता हूं कि सर, आपको पता है कि मैं मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग से नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और मेरे लिए उस प्रोजेक्ट को समझें और मुझे गाइड करें कि मुझे उस प्रोजेक्ट को फुल टाइम करना चाहिए या पार्ट टाइम करना चाहिए, राइट? तो ठीक है, संडे को 3:30 बजे मैं आपको पिक कर लूंगा। आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर लीजिएगा।
मेरे लिए दिया हुआ आपका ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा संडे को। मैं एक बार आपको रिमाइंडर भी दे दूंगा सुबह, और संडे को हम लोग चलेंगे। और मेरे लिए आप 1 घंटा निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बातचीत को, इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जहां आपका कंफर्टेबल लेवल है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और जितनी भी एग्जांपल मैंने दिया कि हॉट मार्केट को, वार्म मार्केट को, कोल्ड को कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी एग्जांपल उस पे एक ही व्यक्ति पे नहीं लगा देनी। उसमें से कोई एक पॉइंट जो आपको लग रहा है कि मैं इस पे लगा सकता हूँ, वो आपने लगाना है और अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। राइट। और कुछ चीजें हैं। एक तो ड्रेस प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप अच्छे दिखेंगे तो सामने वाले को आपके अंदर एक बदलाव दिखेगा। राइट। वी आर गिविंग नॉट टेकिंग, सो एक्ट अकॉर्डिंगली। हमारे धंधे में क्या है कि हम किसी को 2 लाख 10 कमाने का मौका दे रहे हैं, तो हमारा हाथ कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। उसका हाथ कैसे है? ऐसे होना चाहिए। हमारा कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। क्यों? हम किसी को मौका दे रहे हैं सर। वो व्यक्ति 15,000 20,000 40,000 के लिए दिन रात भाग रहा है, रिस्क ले रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसको उस जीवन से निकाल के 2 लाख 10 हफ्ता कमाने का मौका देने जा रहे हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी किसके पास है? हमारे पास है। बड़ी अपॉर्चुनिटी किसके पास है? हमारे पास है। इसलिए हमारे अंदर का जो एनर्जी लेवल हो, एंथुजियाज्म हो, जो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी हो, वो कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा पंक्चुअल रहिए, लेट मत आइए। अगर आप 4 बजे पहुंचे, आपका गेस्ट 3:30 बजे होके चला गया, बड़ा दुख होगा आपको। 3:30 पहुंचिए। अगर लेके आना है तो उसके घर पे 3 बजे पहुंचिए, ताकि आप 3:30 उसको हॉल तक लेके आ सके। 1 घंटा पहले निकलना है ना। और प्लान को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 मिनट्स में खत्म करना है। यही नहीं वहां बैठे 3 घंटे वहीं बैठे रह गए। 45 मिनट में प्लान खत्म हो जाना चाहिए। 15 मिनट में फॉलोअप खत्म होना चाहिए। 60 मिनट्स में वहां से निकल जाना है। ठीक है। और प्लान की प्रैक्टिस कीजिए। पैसा वही कमाएगा जो लीडर बनेगा, लीडर वही बनेगा जो सीखेगा। आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए, उसके समय पे डिपेंडेंट मत रहिए। कल बहुत ही अच्छे हमारे एक शानदार लीडर हैं, अपकमिंग राइजिंग स्टार, है ना, बहुत ही शानदार काम करने जा रहे हैं, हमारे चंद्र मोहन जी, है ना, लुधियाना से, जिन्होंने आज ज्वाइनिंग की हुई, अभी 4 से 5 दिन भी नहीं हुए, और आज उन्होंने कल बैठ के उन्होंने प्लान की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। और क्या प्लान पे पकड़ थी उनकी! कुछ लाइनें तो इतनी पंच वाली थी कि बहुत ही शानदार लाइनें थी उनकी, जिनसे साफ क्लियर हो रहा है कि अगर वो व्यक्ति थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो बहुत ही शानदार प्लान प्रेजेंटर बन सकता है वो, महालेश्वरल का, टीम जेनेसिस का। और जैसे ही ये व्यक्ति डीटीसी बनेंगे, श्योर शॉट है ये व्यक्ति स्टेज पे खड़े होके भी प्लान दे सकते हैं। बहुत अच्छी पकड़ थी, है ना। और हमेशा याद रखिए, हम कुछ बेचने के लिए नहीं जा रहे, हम लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। कोई जॉब से परेशान है तो उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है तो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, किसी के पास पैसा कम है तो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हम किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए, हमारा सोचने और बताने का नजरिया भी ऐसा होना चाहिए। टॉर के साथ जाना है हमने। टॉर होनी चाहिए जिज्जे वाली, टॉर होनी चाहिए फूफा वाली। जैसे फूफा घूम रहा होता है ना शादियों में, वैसी होनी चाहिए। क्यों? हम किसी को हेल्प करने जा रहे हैं भाई, भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, 9E5 ले लो, 9E5 ले लो, नहीं बेचने जा रहे। हम सामने वाली का प्रॉब्लम सोल्यूशन बेचने जा रहे हैं, प्रॉब्लम का। इसलिए एटीट्यूड भी वैसा रखिए। 3 तरह के साथ मीटिंग्स होती हैं। 1 to 1, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है जब आप प्लान देते हो, क्योंकि वहां पे माहौल में सिर्फ आप और सामने वाला ही होता है। अगर कुछ गलती भी होगी है तो आपको पता है कि प्रैक्टिस कहाँ करनी है। होम मीटिंग, ये कल्चर इतना बढ़िया है। एक्चुअली होम मीटिंग से ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ता है। जब आप और आपकी वाइफ घर पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते हैं, आसपास के कुछ कपल्स को बुलाते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं, उनको बताते हैं कि डिक्लेयर करते हैं कि हमने अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक निर्णय लिया है, तो उनको बताते हैं कि ये वो कंपनी है, हमने बीड़ा उठाया कि आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों के जीवन को बदलना है, एलोपैथी से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाना है, हमारे देश की इकोनॉमी को बचाना है, क्योंकि आयुर्वेदा हमारे देश की इकोनॉमी को अपग्रेड करेगा, क्योंकि वो यहीं पे ज्यादा बनता है ना। और वेन्यू और हॉल मीटिंग में जाके आप दूसरे लीडर्स को सुन सकते हो कि उनके क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने उसका क्या सोल्यूशन निकाला। अगर आप साथ में गेस्ट लेके जाते हो तो और भी अच्छा। उसका फायदा क्या मिलेगा कि आपका गेस्ट मेच्योर होगा बड़ी भीड़ को देख के, क्योंकि माहौल का असर पड़ता है दिमाग पे, जिसकी वजह से वो अच्छा डिसीजन लेता है। राइट। और क्या हेल्प करती हैं? अगर आप देखो, 1 to 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, इंस्पिरेशनल बढ़ती है, सेल्फ एक्शन बढ़ता है ना। बेस्ट वे टू बिकम फियरलेस। डर डर खत्म होता है जब हम घर पे बैठ के 1 to 1 प्लान देते हैं। जब होम मीटिंग करते हैं तो गेस्ट कंफर्टेबल होता है, ट्रैवल टाइम बचता है। 4-5 कपल्स इकट्ठे आपके घर आते हैं तो बहुत सारा समय बच गया, बहुत सारा पैसा बच गया।
एक ही बार में 5 से 6 लोगों तक मैसेज पहुंच गया, प्रोडक्ट का डिस्प्ले हुआ। एटमोसफेयर घर का अपने हिसाब से आप तय कर सकते हो। अपने अपलाइन को एडिफाई करके होम मीटिंग में अपने अपलाइन को जरूर बुलाना है, उसकी तारीफ करते हुए उसको स्टेज पे लेके आना है, आगे लेके आना है ना। और डू और नोट में चाय तब आनी चाहिए जब सारी बातचीत खत्म होने जा रही है, उससे ठीक 10 मिनट पहले, ताकि उनको गरम गरम चाय स्टील के गिलास में बिठा के पिलाते हुए हम लोग फॉलो अप कर सकें। होम हाउस हॉल मीटिंग में आपको पता है अलग अलग लोग, अलग अलग चैलेंजेस वाले लोग, अलग अलग प्रोफाइल वाले लोग आके स्पीच करते हैं, आपकी कंपनी के बारे में, अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। इससे आपका गेस्ट मेच्योर होता है। तो तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। और फॉलोअप में ध्यान रखना है, फील फेल्ट फाउंड। पहले चीज को अपने ऊपर लो, फिर उसको फेल्ट करो और फाउंड, फिर उसको बताओ। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोलो सर मेरे पास भी पैसा नहीं था, फिर मैंने जाना कि आज काम करते हुए 40 साल की उम्र हो चुकी है, 5,000 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं है ना। तो समझ आया कि पैसा कमाने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत है। फिर मैंने पैसा अरेंज किया, बड़ी बड़ी कंपनियां अरेंज करती हैं, और फिर मैंने इस काम को स्टार्टअप किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है ना। विद इन 24 आवर फॉलोअप हो जाना चाहिए। और अपनी इनकम और रैंक के बारे में कभी झूठ नहीं बोलना। और फॉलोअप की टेक्निक को शुरू करते हुए प्रेज के साथ स्टार्ट करना है कि सर कल आपसे बात हुई थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा था सर, आपका नजरिया बहुत अच्छा लगा था सर, है ना, आप बहुत अच्छे लगे थे सर। यहां से शुरुआत करके फिर उससे बात करते हुए सामने, फॉलोअप कभी फोन पे नहीं करना, सामने करना है। लोग 2 4 5 रुपए बचाने के लिए उसके घर पे ही नहीं जाते, उसको मिलने नहीं जाते, फोन पे ही पूछ लेते हो सर आपको कल प्लान दिखाया था, सर कैसा लगा। वो बोलेगा सर अभी मैं शमशान घाट में खड़ा हूँ, रुक के बताता हूँ। बस फिर उसका फोन ही नहीं आएगा। राइट। हमें हंटर नहीं बनना। जैसे हंटर होता है ना, मारने का काम, मारने का काम नहीं, जोड़ने का काम है हमारा। लोगों को अपने आप से जोड़ो। लोग कंपनी और सिस्टम से बाद में जुड़ेंगे, पहले आपसे जुड़ेंगे। वो तभी जुड़ेंगे जब आप उसकी तारीफ करोगे, सच्ची तारीफ करोगे। राइट। कोई भी फॉल्स प्रॉमिस मत करना। कल मेरे लीडर कहते सर आप एक तरफ खींच दो, मैं दूसरी तरफ खींच दूंगा। मैंने तुरंत रोक दिया, सर दोनों लेग्स आपकी हैं, मैं कोई लेग बिल्ड नहीं करूंगा। आपके सपने हैं, आपकी आईडी है, आपको ग्रो करना है, दोनों लेग्स। मुझे डमी लीडर्स नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज वो उसकी एक लेग बिल्ड होगी, जब उसने सीलिंग करनी होगी तो उसने जो लेग पकड़ी होगी वही लोग उसकी सुनेंगे, दूसरी वाले सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे "हाँ, आपने तो कभी हमारे साथ काम ही नहीं किया, मैं क्यों सुनूं"। राइट। आज मेरी दोनों लेग्स मेरी सुनती है। क्यों सुनती है? मेरे साथ मीटिंग करती है, हमारे साथ प्लानिंग करती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। राइट। तो इसलिए दोनों लेग्स हमारी हैं। ऑलवेज बिलीव इन। अगर कोई ना कर रहा है तो उसका मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। भारत के सभी लोग करोड़पति नहीं बनेंगे। जिनके अंदर डिजायर है, जो कुछ करना चाहता है वो ही बनेगा। बहुत सारे लोग ना बोल के ये बताते हैं कि सर तकलीफ तो है, चुप तो रही है हमें नीडल, प्रॉब्लम्स तो है, पैसे की दिक्कत तो है, घर छोटा तो है, कार नहीं है, बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, पैसे की तंगी है, हर बार कुछ लेने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है, बट फिर भी हम ना, हाँ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, कोई ऐसे कर्म करके आया जिसका फल भोगना है उसने। ईश्वर भी नहीं चाहता उसके जीवन में बदलाव हो। तो आप कौन होते हो उसके जीवन में बदलाव करने के लिए? कई बार मुझे लीडर पूछते हैं सर वो समाना समाना बंदा व्यक्ति जुड़ा था, सर उसका वो कर नहीं रहा काम, सर उसको समझ ही नहीं आ रहा सर, वो करना ही नहीं चाह रहा सर। तो भैया छोड़ दो ना, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। वो नहीं चाहता अमीर होना तो खत्म हो गई, हम चाहते थे, हम आगे बढ़ गए। राइट। और ये क्वेश्चंस हम एक्टिविटी लूप में डिस्कस करते आ रहे हैं। फील फुल फाउंड आपको पता ही है कैसे करना है। राइट। तो कुछ सवाल है फॉलोअप में, ये हम एक्टिविटी लूप में ही डिस्कस करेंगे। राइट। तो यहां तक था हमारा आज का सेशन, एग्जैक्ट 1 आवर का, जिसमें हमने ये सीखा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, रिलेशन बिल्डिंग करनी है, ड्रेसअप अच्छा कीजिए ताकि सामने वाले लोग आपके साथ कनेक्ट हो सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय टीम जेनेसिस, जय माई लाइफस्टाइल। और इन सभी चीजों के लिए थैंक्स करता हूं मेरे ग्रेट अपलाइंस का, और स्पेशल थैंक्स टू डायमंड एग्जीक्यूटिव जैरो के जेम्स सर का, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इस गुरुकुल को स्टार्टअप कर पाए हैं, जिसका नाम है कॉफी विद लीडर्स। और इसका हमने पर्सनल नाम रखा है पंचतंत्रा, जिसमें हम 5 ऐसी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम परफेक्ट होंगे तो हम काम करेंगे। राइट। और एक लास्ट में मैसेज दूंगा, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, क्योंकि आने वाले 2 दिन के बाद जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम पूरा साल सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स को कैसे मूवमेंट करनी है,
प्रोडक्ट्स की कितनी मूवमेंट करनी है, आपके अचीवमेंट्स कैसे होगी, आपके रैंक शिफ्ट कैसे होंगे। प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट से लोगों को कनेक्ट कीजिए, उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए वो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे कि भैया एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए हमें ये काम को करना है। कैंप पे ध्यान दीजिए, अगर आपने एक साल में कम से कम 200 कैंप्स लगा दीजिए तो समझ लीजिए आपके सारे रैंक शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। हमारे बहुत शानदार लीडर अलग अलग सिटीज में जाके पैम्पलेट्स बांट के लोगों के घरों में उनको अपने कैंप के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमें भी आगे चल के यही काम करना है। जिस बंदे के टीम में ज्यादा कैंप्स लगेंगे वो ज्यादा ग्रोथ तेजी से करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का मूवमेंट जितने ज्यादा लोगों तक होगा उतने ज्यादा रिजल्ट्स के वीडियो बनेंगे और उतने ज्यादा ही लोग उसमें से उठ के कहेंगे कि हमें भी एजेंसी लेनी है, हमें भी काम करना है। राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी 8 बजे कंपनी का भी डीटीपी है, कंपनी ने भी हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। इस सेशन को लगाना हमारा जरूरी था 5 से 6, हम इसको ब्रेक नहीं करना चाहते थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग 8 बजे वाली भी जो जो लोग लगा सकते हैं उसको जरूर लगाइए। इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी, ये दोनों की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पर अगर आपने लाइव सुनना है तो 8 बजे डीटीपी मैं तो सुनने जा रहा हूं, आप भी डीटीपी को सुनिए, क्योंकि अलग अलग पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग लीडर्स आके जब सिखाते हैं बताते हैं तो उससे आपका फेथ और बढ़ता है। राइट। तो आज आपने क्या सीखा, अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, 7 मिनट्स हैं, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या आपने सीखा, क्या नया सीखने को मिला। हर व्यक्ति अपनी 1 से 2 लाइन के बारे में जरूर बताएगा। सबसे पहले एरिया टीम कोऑर्डिनेटर फ्रॉम सहारनपुर, अरुण कुमार जी, बताइए सर।